जैन साथियों इस टॉपिक में बात करेंगे कि धारा 67 क्या है और शुद्ध भाषा में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा कैसे हटवाएं, अवैध कब्जा कैसे हटवाएं, उसका प्रोसेस धारा 67 में ही किया गया है। तो आप जानेंगे कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पे कब्जा किए, चाहे वो ग्राम सभा की जमीन, तालाब की जमीन, खलिहान की जमीन, रोड की, किसी भी जमीन पे कब्जा किए हुए, चक्रोड़ है, ठीक है, तो कब्जा कैसे हटवाएं और कैसे हटवाएं के लिए जानना पड़ेगा आपको धारा 67 क्या है। और साथ ही साथ यदि आपकी कार्रवाई ऊपर हो गई है तो भी धारा 67 को समझना बेहद जरूरी है। यानी कि धारा 67 आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि आपके पास कोई भी जमीन है तो। ठीक है, तो चलिए इसके कानून के बारे में हम बात कर लेते हैं साथियों। इससे पहले मैं आपसे एक चीज और कहूंगा साथियों कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस यानी कि कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं फ़ोन से, ठीक है, या कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है आपको, ज़मीन सही है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं आप। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर। अब धारा 67 क्या है वो आप जान लीजिए। ठीक है, धारा 67 कहती है ग्राम पंचायत की संपत्ति की छत या उसका दुरुपयोग, गलत अभियोग को रोकने की शक्ति। यानी कि जो मजिस्ट्रेट है यानी कि सहायक कलेक्टर जो है, यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, लेखपाल सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा कि फलानी जमीन पर भाई कोई कब्जा कर रहा है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, अब आप सामान्य भाषा में समझिए। देखिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन तालाब की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है, आरक्षित जमीन है, भाई नाली की जमीन है, चक्रोड़ की जमीन है, तो सब पर धारा 67 की कार्रवाई हो जाएगी। धारा 67 की कार्रवाई क्या होती है, पहले तो उसे बेदखल किया जाता है जेसीबी द्वारा, बिल्डोजर द्वारा, और फिर उस पर तमाम जुर्माना लगाया जाता है। ये चीज़ होती है उस पर। तो अब बात आती है कि धारा 67 की कार्रवाई होगी कैसे, प्रोसेस क्या है। जैसे मान लीजिए धारा, ये जो जमीन है, ठीक है, इस पर कोई ए व्यक्ति कब्जा किए हुए है, आपको आपत्ति है कि भाई ये तालाब की जमीन है, ठीक है, आप एक लिखित में नोटिफिकेशन तैयार करें कि सेवा में श्रीमान जी तहसीलदार या जिलाधिकारी या मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय, गाटा संख्या जो भी ये जमीन हो, गाटा संख्या एक्स पर, ठीक है, कोई भी गाटा संख्या होती है, फलाना ए व्यक्ति जो है वो कब्जा कर रहा है, इस पर निर्माण कर रहा है, भाई मेरे आपत्ति है क्योंकि ग्राम सभा की जमीन है, ठीक है, और उस प्रार्थना पत्र पर एक खतौनी लगाइए, ठीक है, और वो दे दीजिए डीएम, एसडीएम, तहसीलदार को। मैं कहूँगा आपसे कि रजिस्ट्री द्वारा दें जिससे आपके पास प्रूफ रहे। जैसे ही लेखपाल के पास जाएगा, लेखपाल जो है या आख्या जो है सहायक कलेक्टर को देगा, सहायक कलेक्टर उस पर धारा 67 की कार्रवाई करेगा, यानी कि उसे नोटिस भेजा जाएगा धारा 67 में कि दुरुपयोग या गलत अभियोग के लिए जो नोटिस में विर्दिष्ट धनराशि से अधिक ना हो वसूली की जाए और क्यों ना उसे ऐसी भूमि से बेदखल किया जाए। उसे नोटिस भेजा जाएगा, पूछा जाएगा इतनी भाई धनराशि आपसे वसूली जाएगी और बेदखल किया जाएगा। अब आप इसका जवाब दीजिए कि क्यों न किया जाए, आपके पास इतना समय है। ठीक है साथियों, अब कई बार साथियों क्या होता है, एक धारा 67 में कार्रवाई में एक दिक्कत आती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए साथियों, मैं थोड़ा साफ कर दूं इसे, मान लीजिए साथियों ये कोई जमीन है, ठीक है, कहाँ, ये कोई जमीन है, इस जमीन पे कोई कब्जा किए हुए ए व्यक्ति, वो है प्रधान या पावरफुल व्यक्ति है, आपने इसके खिलाफ शिकायत की कि एक्स जमीन पर कोई कब्जा किए हुए है। लेखपाल होते हैं बहुत हरामखोर, बेईमान और भ्रष्ट, ठीक है, इसलिए वो जो है हो सकता है इसे पैसे ले लें और एक्स जमीन की कार्रवाई ना करें, यानी कि इसको सूचित ना करें, ठीक है, ये भी होता है। कई बार तहसीलदार भी भ्रष्टाचारी होते हैं तो वो भी ले लेते हैं, तो इसके लिए आप क्या करें, आप रजिस्ट्री द्वारा वो है वो करें, या आप आईजीआरएस मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करें, क्योंकि ऐसी शिकायतें जो आप करेंगे उनका रिकॉर्ड आपके पास रहता है। ठीक है, तो आप उन्हें लिख के दें कि महोदय एक्स जमीन पर ये गलत तरीके से काबिज है और ये ग्राम सभा की जमीन है, इस पर जो है अतिक्रमण हटाया जाए। तो लेखपाल का कर्तव्य जो है भाई, लेखपाल जो है वो सूचना देता है उपजिला अधिकारी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ किसी ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकारी को सहायता के उपबंध अधीन सौंपी गई जमीन समझी संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या दुरुपयोग होता है, वहाँ कोई ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण सहायता के उपबंधों के अधीन भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हो, ऐसी भूमि उक्त के सिवाय
अधिभोग में जो भी हो भूमि प्रबंधक समिति या अन्य अधिकारी लेखपाल विधिक रूप से संबंधित सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा। ठीक है, कोई भी सूचित कर सकता है, या मान लीजिए वो भूमि समिति हो, या मान लीजिए आप गाँव के हो, या मान लीजिए अन्य हो, सब कुछ सार्वजनिक जमीन तो सार्वजनिक जमीन होती है, सबकी जमीन है। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है के अधीन प्राप्त सूचना कलेक्टर सहायक कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि उधर उपखंड 1 यानी कि इसमें संपत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गई है, यानी इस पर निर्माण वगैरह करवा लिया है, यह दुरुपयोग किया गया है, तो किसी व्यक्ति को इस संहिता के उपबंध उल्लंघन में उपधारा निर्दिष्ट किसी भी अधिभोग के लिए वहाँ पे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। कारण बताओ नोटिस जारी करेगा ए को, यानी कि जो कब्जा किए है उसे, कि उसने जो दुरुपयोग किया है उसे इतना जुर्माना लगाया जा रहा है, और क्यों ना जुर्माना लगाया जाए, क्यों ना आपको वहाँ से बिल्डोजर से फेंका जाए। ठीक है, ये नोटिस। कई बार ये कार्रवाई आपकी दबा ली जाती है, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया रजिस्ट्री से या IGRS पे आप रिकॉर्ड रख के, जैसे मान लीजिए कार्रवाई नहीं होती है तो जब भी आपका समाधान दिवस हो, DM आए या ADM आते हैं, तो आप उन्हें दे दीजिए कि महोदय हमने यहाँ पे कब्जा है, इन्हें दी थी, और तहसीलदार या मान लीजिए SDM या मान लीजिए लेखपाल जो है वो सुन नहीं रहे, या उन्होंने रिश्वत लेके कार्रवाई बंद कर दी। ठीक है, तो ये आप शिकायत करते हैं। अब साथियों धारा 67 में मैं आपको विस्तार से बता दूं कि होता क्या है एक्चुअली। जैसे मान लीजिए धारा 67 की कार्रवाई हो गई, ठीक है, आपने सूचना दे दी लेखपाल को, अब यानी कि लेखपाल के संज्ञान में, लेखपाल का कर्तव्य है भाई वो तहसीलदार को सूचना दे। ठीक है, तो धारा 67 नियम भी 67 जो है वो कहता है कि सबसे पहले जो है तत्पश्चात तुरंत 67(2) के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने हेतु व्यक्ति के विरुद्ध RC प्रपत्र 20 यानी कि RC प्रपत्र 20 जो है लेखपाल जारी करता है, कारण बताओ नोटिस, जिसमें रकम लिखी जाती है, जुर्माना लिखा जाता है पूरा, और बेदखली वो लिखा जाता है, और कहा जाता है भाई आप इतनी तारीख को कोर्ट में आ जाइए। ठीक है, अब एक व्यक्ति कोर्ट में जाएगा, एक व्यक्ति के पास मुकदमा चलाएगा, अगर एक व्यक्ति पाया गया दोषी तो उस पर होगा जुर्माना, और उसे वहाँ से खदेड़ा जाएगा। ठीक है, वहाँ से कब्जा हटाया जाएगा जो भी ज़मीन है उससे। ठीक है, इसे कहते हैं साथियों धारा 67 की कार्रवाई। ठीक है, तो धारा 67 की कार्रवाई में जुर्माना भी होता और कब्जा भी हटवाया था। तो जुर्माना जो है वो काफ़ी हो सकता है, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, जितनी भी उचित वो है कीमत, उतना जुर्माना हो सकता है साथियों। ठीक है, तो ये होती है धारा 67 की कार्रवाई कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए है, ग्राम सभा की कोई भी नाली, नाला, तालाब, ग्राम सभा की ज़मीन, आबादी की ज़मीन, सरकारी स्कूल की आरक्षित कोई भी, तो धारा 67 की कार्रवाई सीधी की जाती है। ठीक है, अब साथियों एक चीज़, अगर आप पे हो गई धारा 67 की कार्रवाई तो कैसे बचे। देखिए, अगर धारा 67 की कार्रवाई हो गई है तो सबसे पहले आपके पास आएगा क्या, आपके पास आएगा नोटिस। ठीक है, जैसे ही नोटिस आता है तुरंत आप चले जाइए कोर्ट में, यानी कोर्ट कौन सा होता है, तहसील, और उनसे कहिए महोदय यदि आप कब्जा नहीं किए तो महोदय उससे कहिए कि महोदय मैं कब्जा नहीं किए हूँ, आप इसकी जांच करवाइए, आप इसकी जो है वो नापतोल करवाइए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप अपना वकील खड़ा कर सकते हैं यदि आपके ऊपर कार्रवाई हुई है, और यदि आप किसी पे कार्रवाई करवा रहे हैं तो भी आप अपना वकील खड़ा कर सकते हैं लड़ने के लिए सरकार की तरफ से। पहली बात तो सरकारी वकील लड़ता है, आप चाहे तो आप भी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर सरकारी वकील ही लड़ते हैं। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो साथियों अन्य कार्रवाई भी हैं बेदखली के लिए, कब्जा हटवाने के लिए बहुत सी कार्रवाई हैं साथियों। ठीक है, तो मैंने उन्हीं में से एक कार्रवाई बताई थी, धारा 67 की कार्रवाई। साथियों अगर मान लीजिए आप कोई भी मुझसे कानूनी सलाह लेना चाहें, कानूनी डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसकी खतौनी रजिस्ट्री वगैरह चेक करवाना चाहते हैं, कहीं फर्जी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो ऐसी सारी सुविधाएं साथियों आप हमसे ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सलाह ले सकते हैं। और साथियों इस चैनल पर बहुत ही अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण कानून वाले वीडियो आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें।